ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों को नाग पंचमी के दिन यह जड़ ले आना, दुनिया नाचेगी, आपके इशारे पर कंगाल बनेंगे धनवान, पितृदोष बदल जाएंगे। पितृकृपा में 9 अगस्त 2024 को नाग पंचमी है। नागों को हमारे धर्म में देवता स्वरूप मान करके पूजा करते हैं और ऐसा माना जाता है कि नाग भगवान शंकर के गले में होने के कारण यह हमारे लिए पूजनीय है, देव स्वरूप है। नाग की सहायता से सृष्टि के अनेक कार्य संपन्न हुए, जैसे कि समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। विद्वानों का मानना है कि सृष्टि के संपूर्ण भारत शेषनाग ने अपने सिर के ऊपर उठा करके रखा है और ऐसा भी माना जाता है भगवान स्वयं नारायण शेष शैया पर विश्राम करते हैं। ऐसा अनेकों कथा है, कहानियां हैं जिसमें नागों के बारे में अच्छे गुण बताए जाते हैं। नाग हमारे लिए पूजनीय है। नाग पंचमी के दिन अगर कोई भी व्यक्ति यह जड़ पहन लेता है तो उनको अनेक प्रकार के चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। यह जड़ से रंग व्यक्ति भी राजा बन जाते हैं, लेकिन पहनने के कुछ नियम है। इसे किस प्रकार से पहना जाए, इस जड़ का नाम क्या है और इस जड़ को आपको कहां पर प्राप्त होगा, यह सारी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत से लोगों को सपने में नाग दिखते हैं, बहुत से लोगों को कुंडली में काल सर्प दोष है, बहुत से लोगों को पितृदोष लगे रहते हैं एवं बहुत से लोगों को राहु दोष लगी है। देखिए, सबसे पहले बता दूं, अगर आपको सपने में नागिन नजर आया तो समझ जाना आपको किसी भी प्रकार के नाग की हत्या किए है, उसका दोष लगे है। हम अगर काल सर्प दोष लगा हो तो आपको क्या होता है, थोड़ी थोड़ी जगह पर जहां भी जाते हैं या बाइक से जा रहे हैं, किसी भी वाहन से जा रहे हैं तो दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। पितृदोष लगी है तो आपके घर में बच्चे पैदा नहीं होते। सारे दोषों को दूर करने के लिए नाग पंचमी के दिन एक जड़ बताऊंगा, जिसे धारण कर लेना, आपके सारे जितने भी दोष है समाप्त हो जाएंगे, आपको तरक्की भी मिलेंगे, भगवान शंकर जी की कृपा मिलेंगे। इन नागों को धन का रक्षक भी कहा जाता है। नाग देवता की कृपा से आप धन की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो आपको करना क्या है, सर्पगंधा नाम के पौधे को ढूंढना है। सर्पगंधा नाम की पौधा कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। हमारे वीडियो में देख लीजिए, पौधे करके समझ में नहीं आ रहे हैं तो इसके फल देख लीजिए। इसके फल कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो सर्पगंधा नाम के पौधे को आपको नाग पंचमी के दिन से विधिवत पूजा करके लाना। इसकी छोटे से जड़ आपको ले आना है और ऐसा माना जाता, जो व्यक्ति सर्पगंधा की जड़ धारण किए होते हैं, ऐसे व्यक्ति को कभी नागिन नहीं काटते, सांप कभी नहीं काटते, जब तक गले में धारण किए होते हैं। नाग देवता की मदद करते हैं, उनके हर कार्यों में उन्हें जो है सफलता देते, हर क्षेत्र में उनकी मदद करते हैं। इसके पहनने के कुछ नियम है। कैसे पहनना, सर्वप्रथम इसे नाग पंचमी दिन आपको ले आना है, लेकिन इसे कुदाल में खन करके नहीं लाना है, इसे लोहे की वस्तुओं में खन करके नहीं लाना है और इसे लाने के बाद आपको गंगाजल से धो लेना। गंगाजल से धोने के बाद इसे भगवान शंकर जी के श्री चरणों में समर्पित कर देना है। 7 बार शिवलिंग पर टच करा देना है। इसके बाद इसे चांदी के ताबीज में भरकर के 4 से 5 जो है अगरबत्ती में इसके धुएं दिखा देना है। इसके बाद आपको धारण कर लेना है। जब तक यह आपके गले में रहेंगे, नाग आपको नहीं काटेंगे। जहां जाएगा आपको सफलता मिलेंगे। नाग देवता की कृपा से आपको धन की प्राप्ति होगी। हमने वीडियो में जितने फायदा बताएं, सारे फायदे आपको मिलेंगे। तो देरी किस बात की, नाग पंचमी के दिन याद से अपने पास में रख लेना। दुनिया के तलवे चाटेंगे, जहां जाओगे आपको सफलता मिलेगा। दोस्तों, और भी अच्छे जानकारी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। और आप में से बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं कि नाग पंचमी के दिन जीवित सांपों को दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इससे भयानक पाप लगती है। आपको सावधान हो जाना, सतर्क हो जाना है। महाराज आस्तिक मुनि ने सांपों की रक्षा के लिए नाग पंचमी के दिन उन्हें दूध नहीं पिलाया था, बल्कि उनके शरीर पर दूध को लगाया था। दूध को इसलिए लगाया था क्योंकि यज्ञ कुंड के जो अग्नि है सांपों को नुकसान ना कर पाए, इसलिए उन पर दूध लगाए थे, अर्थात सांपों पर दूध लगाए थे। जीवित सांपों को दूध मत पिलाना दोस्तों, घोर पाप लगता है, सर्प की मृत्यु हो जाती है। यह बात जान लीजिए और सावधान हो जाइए। अगर अभी घर परिवार में किसी को पता नहीं है तो उन्हें भी यह जानकारी बताइए। सांपों को कभी भी भूल करके दूध नहीं पिलाना चाहिए, सर्प मर जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को नाग पंचमी से जुड़ी हुई अनेक उपाय बताऊंगा दोस्तों, जो उपाय आप करें और आपको 100% लाभ मिलेंगे। जीवन में चल रही दुख हो, गरीबी हो, तकलीफ हो, रोग हो, दोस्तों कोर्ट कचहरी का मामला है, ये सारे समस्याओं से नाग महाराज आपको एक ही दिन के उपाय से आपको छुटकारा दे जाएंगे। कर्ज का भार जीवन में है, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। सर्वप्रथम जानते हैं दोस्तों की नाग पंचमी की शुरुआत कैसे हुई। अगर देखें तो नाग पंचमी की शुरुआत राजा जन्मेजय को आस्तिक मुनि ने सर्वेष्टि यज्ञ रुक
उस दिन से नाग पंचमी की शुरुआत हुई, ऐसा भी माना जाता है। नाग पंचमी के दिन ही समुद्र मंथन हुआ था। तो उस दिन से, क्योंकि नागों का हमारे जीवन में बहुत बड़े भूमिका है, शेषनाग जी महाराज पृथ्वी को अपने फैन पे धारण किया हुए हैं। वासुकी महाराज, जिसके कारण समुद्र मंथन हुआ था, और यह भगवान श्री कृष्ण को छाया प्रदान किया था जब वासुदेव महाराज जी यमुना नदी पर कर रहे थे। दोस्तों, उस समय काफी बारिश हो रही थी। बारिश से बचाने के लिए वासुकी नाग भगवान कृष्ण के लिए छाया बने थे और पानी से उनकी रक्षा की थी, बारिश से रक्षा की थी। कृष्ण लीला में भी कालिका नाग को आपने देखा, जो कालिया नाग है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है दोस्त। तो एक बात जान लीजिए, लक्ष्मण जी भी भगवान शेषनाग जी की ही अवतार हैं, और लक्ष्मण जी मेघनाथ को ही मारा था, और मेघनाथ को ऐसे व्यक्ति मार सकता था जो 14 वर्ष स्त्री का मुख ना देखो। तो आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कि नागों का हमारे मानव जीवन पर बहुत बड़ा परोपकार है। देवताओं से लेकर के मनुष्य के ऊपर में अनेक उपकार किया नाग। अब इस वीडियो में जानते हैं कि नाग पंचमी के दिन कौन सी उपाय करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आए, हम धन वैभव से परिपूर्ण बने। एक बात जान लीजिए दोस्तों, जो सर्प है, इसे राहु का ही स्वरूप माना जाता है। जो सर्प के मुख है, इसे राहु, और सर्प की जो पूंछ है, इसे केतु का स्वरूप माना जाता है। और दोस्तों, जो सर्प है, इसको इतना नहीं कि सर्प को केवल आपको सर्प नहीं समझना है, सांपों को पितरों का स्वरूप माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास में अगर पुराने सर्प घूमते हैं या फिर सफेद कलर की सर्प घूमते, तो आप समझ जाना आपके पितरी घूम रहे हैं, बल्कि सर्प नहीं बल्कि आपके पितरी घूमते हैं। सफेद कलर के सांपों को पितरी का स्वरूप माना जाता है। मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा, उपाय बताऊंगा। उपाय बताने से पहले सभी लोगों से कहना चाहूंगा, थोड़ा सा यह वीडियो ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम जानते हैं कि सांप पहले विषैला था कि नहीं। तो दोस्तों, सांप पहले विषैला नहीं था, और सांप के शरीर में विष कैसे आए, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, जानकारी बताने से पहले अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों, और साथ ही साथ बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखना दोस्तों। आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं, और आप लोगों के लिए इस प्रकार के अच्छे जानकारी लेकर के आते हैं। और दोस्तों, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। मैं हर दिन बोलना हूं, मेरे इस वीडियो में, मेरी इस चैनल में व्यूज आए या ना आए, अगर मेरे वीडियो को देख करके आप में से किसी भी एक भी व्यक्ति का भला हो तो दोस्तों मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी पुण्य की प्राप्ति होता है, मुझे भी हर्ष उल्लास मिलता है। सर्वप्रथम जान लेते हैं कि सांपों के शरीर पर विष कैसे आए, क्योंकि पहले तो सर्प विषैले नहीं थे, तो पहले सांप बिच्छू में दोस्तों जहर नहीं था। शिव पुराण में कथा मिलती है कि पहले सांप विषहीन अर्थात बिना जहर के होते थे। कथ के अनुसार भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि के सांप से अर्थात दुर्वासा ऋषि के श्राप से मुक्ति पाने के लिए असुरों के साथ मिलकर के सागर मंथन करने के लिए कहा, और देवताओं को सागर मंथन से निकालने वाले अमृत को लेकर के लालच भी दिया। तब देवताओं और असुरों के बीच में सागर मंथन शुरू हुआ था। दोस्तों, भगवान विष्णु ने कक्षक अवतार लेकर के समुद्र के बीच में थे और उनके ऊपर मद्रांचल पर्वत रखा था। इसके बाद वासुकी नाग को रस्सी बना करके एक और असुरों ने पकड़ा था, दूसरी तरफ देवताओं ने पकड़ा था। जो मुख है, मुख की ओर असुरों ने जो वासुकी नाग है, इनके मुंह को पकड़ा था, और इनकी पूंछ को देवताओं ने पकड़ा था, और इसके बाद ही समुद्र मंथन फिर शुरू हुआ था। तो थोड़ा वीडियो ध्यान से सुनिए कि कब यह जहरीली हुए। तो समुद्र मंथन के दौरान एक एक करके कई चीज समुद्र से निकले थे, 14 रत्न निकले थे। इस क्रम में हलाहल नाम का जो विष है, ये सर्वप्रथम निकाला था, जिसकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी। सभी देवता और असुर हलाहल विष के प्रभाव से आहट होने लगे। देवी देवताओं को चिंता होने लगी कि अगर ये भी संसार में रह गया तो कोई भी जीवित नहीं बच पाएगा। तभी सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवी देवताओं की प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हुए हथेली पर विष को रख लिया, लेकिन उसके कुछ बूंद धरती पर गिरी। ध्यान से सुने, उसके कुछ बूंद धरती पर गिरा दोस्तों, जिसे सर्प ने चाटा अर्थात सर्प ने पिया, बिच्छू ने और कई प्रकार की जो कीड़े हैं दोस्तों, इसके बूंद को चाट लिया था। तभी से सांप, बिच्छू और जो कई प्रकार के आपने देखा होगा किट, उनके शरीर पर विष पाया जाता है। तो ये जो कथा है दोस्तों, ये शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि नागपंचमी के दिन ऐसी कौन
सी उपाय किया जाए जिससे हम शीघ्र धनवान बने या फिर धनवान नहीं तो दोस्तों हमारे जीवन में जो कष्ट चल रही है वो कष्ट दूर हो और हमारे मनोकामना की पूर्ति हो। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के नाग कहे गए हैं। 8 प्रकार के नाग की ही पूजा होती है, जिसमें सर्वप्रथम शेषनाग जी महाराज, दूसरा जिसे हम भगवान शंकर जी के सर पर छत्र छाया जैसे बने हुए भगवान शंकर जी अपने गले पर आभूषण जैसा धारण की हो दोस्तों, वो है आप जान चुके होंगे दोस्तों वासुकी नाग। इसके बाद पद्म नाम आते हैं। महापद्म नाम की नाग हैं, कालिया नाग हैं। इनकी हम पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि हमारे लिए देवतुल्य है और ये मानव जीवन में हमारे मानव जीवन के लिए बहुत सारी उपकार भी किया है। तो उपाय ध्यान से सुनिए दोस्तों। प्रथम उपाय है सांप के बिल के पास में मिश्री मिला दूध दिए में रख करके आना है। नाग पंचमी दिन सांप के बिल के पास में मिश्री मिला हुआ दूध दिए में डाल करके दोस्तों आपको सांप के बिल के पास में छोड़ करके आना है। तो इस उपाय से ऐसा माना जाता है पितरों के आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये सांप आकर के इसे पिएंगे नहीं दोस्तों। ये एक प्रकार की भाव होना चाहिए, तो इसे आपके पितृ तृप्त होते हैं। पितृ और सर्प ये दोनों तृप्त होते हैं और ये दोनों तृप्त होते हैं, तो इससे हमें गड़ा धन की प्राप्ति होता है। इस गड़ा धन का स्वामी सांपों को और पितृ को माना जाता है। ऐसा नहीं कि आपको तत्काल गड़ा धन मिल जाए दोस्तों। गड़े धन का मतलब है कि आपको राह चलते पैसा मिल जाएगी, किसी न किसी माध्यम से आपको पैसा प्राप्त होता है। ये आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा प्रयोग सुनिए राहु और केतु से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि राहु और केतु ऐसा निज ग्रह है जिसके कारण हमारे अध्यात्म उन्नति होना रुक जाते हैं, सफलता नहीं मिल पाता। तो दोस्तों सफलता पाना बहुत ही दुर्लभ हो जाती है। सफलता केवल नाम मात्र के लिए रह जाते हैं और ऐसे व्यक्ति की कभी भी उन्नति नहीं होता जिनके जीवन में राहु एवं केतु का दोष लगा हो। उससे छुटकारा पाने के लिए दूध का अभिषेक महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हुए नाग पंचमी के दिन जो शिवलिंग पर रखे हुए जो सर्प होते हैं इनके ऊपर में दूध चढ़ाइए और महामृत्युंजय मंत्र को पढ़िए। महामृत्युंजय मंत्र आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं दोस्तों, आपको मिल जाएंगे। बहुत ही साधारण है। महामृत्युंजय मंत्र छोटी सी अक्षर होती है। इसके बाद है बुरे स्वप्न किसी को आते हैं, काल सर्प दोष लगा है तो दूध से बने पदार्थ सांपों की बिल के पास में रखना, इससे बुरे स्वप्न आना बंद हो जाते हैं। चौथा उपाय दोस्तों दूध में अपने चेहरा को देख करके ध्यान से सुनिए। दूध में अपने चेहरा को देख करके सर्वप्रथम तो एक कटोरी आप दूध ले लीजिए और उसी दूध में आप अपने चेहरा को देखें और इसके बाद इस दूध को जाकर के नागराज अर्थात नाग सर्प को दोस्तों आपको नहला देना है। सर्प महाराज को आपको अभिषेक कर देना है। तो इससे आपको सर्पदोष से मुक्ति मिलेंगे, पितृदोष से मुक्ति मिलेंगे और कष्ट जो आपकी जीवन में चल रही है, बाधा आ रही है, परेशानी आ रही है या फिर घर परिवार में आपके बनते नहीं, लोग आपके बुराई करते हैं, सब बुराई करना बंद कर देंगे और आपके अनुरूप ही चलेंगे। पांचवा उपाय सुनिए धन पेटी पर। अगर आपके घर में धन पेटी है तो धन पेटी पर गोबर से नाग और नागिन इनका आप जो है प्रतिचिन्ह, और इसे दोस्तों आप देखना अगर नाग पंचमी के दिन धन पेटी पर गोबर से बना नाग और नागिन का प्रतिचिन्ह बनाते हैं तो दोस्तों आपके घर के धन में बढ़ोतरी होगा, क्योंकि दोस्तों इसे धन का भी स्वामी माना जाता है। सांपों को अब 2 उपाय और बता रहा हूं। ये 2 उपाय आपको जरूर करना है। आपको नाग पंचमी दिन किसी भी समय टाइम निकाल करके ये उपाय कर लेना है। आप देखना दोस्तों आपके घर में कभी भी किसी को फिर सर्प नहीं काटेगा और नहीं सर्प बाधा सताएगी। तो आप अपने घर के बाहर दोस्तों आस्तिक जरूर लिखना। आप चाहे तो आस्तिक सफेद चंदन से लिख सकते हैं, रक्त चंदन से लिख सकते हैं, गाय की गोबर से लिख सकते हैं। आस्तिक लिखने से दोस्तों, क्योंकि आस्तिक मुनि ने सांपों को शरण दिया था, आस्तिक मुनि के कारण ही सर्प जीवित हुए हैं। सर्प का पुनः वंश का विस्तार हुआ था। तो आस्तिक लिखने से जिस घर के द्वार पर अगर आस्तिक लिखा होता है उस घर में सर्प कभी प्रवेश नहीं करते, उस घर परिवार में रहने वाले लोगों को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। और दूसरा दोस्तों दूसरा उपाय बताने जा रहा हूं, जो कि सर्प के केचुल अगर आपके पास में है तो इसे छोटे बच्चे को ताबीज में डाल करके नाग पंचमी दिन पहने दे तो छोटे बच्चे को बुरे स्वप्न आते हैं, किसी के नजर दोष लग जाते हैं, नजर दोष लगा हो बंद हो जाएंगे, जो बुरे स्वप्न आते हैं बुरे सपना आना भी बंद हो जाता है। और आप भी चाहे तो अगर नजर दोष से बचाना चाहते हैं तो इसे धारण कर सकते हैं। इसके धारण करने से राहु केतु की प्रभाव भी आपके जीवन में नहीं होते, काली शक्ति आपके बाल बाका भी नहीं कर पाते। तो ये थे नाग पंचमी के दिन किया जाने वाले उपाय, सावधानी एवं नाग पंचमी के दिन क्या करना चाहिए, सारे जानकारी इस वीडियो में बता दिया हूँ। ये जानकारी कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। इस जानकारी को अपने
तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। आपके एक छोटे से शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, किसी के लिए अमृत जैसा हो सकता है। तो दोस्तों, आप जन कल्याण के लिए जिस प्रकार मैं आप लोगों को जानकारी बताता हूं, इस प्रकार दोस्तों आप लोग भी शेयर करें, आपको भी पुण्य मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखना। धन्यवाद, नमस्कार।